हाय। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं फिर से न्यू केस स्टडी के साथ। दैट इज समर के सीजन पे हम क्या कर रहे हैं। टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर जगह का, सिर्फ एमपी का या छत्तीसगढ़ का नहीं, हर जगह का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हमें जैसे ही गर्मी लग रही है हम कुछ ठंडा पी लेते हैं या फिर कुछ ठंडा खा लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी होगा क्योंकि केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जो भी आप ठंडा खा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे शरीर को भी ठंडा करते हो। दैट इज, जो चीज जीभ को भी ठंडी लगे जरूरी नहीं कि शरीर को भी ठंडक दे। इस चीज को जरा समझते हैं। आपको जनरली क्या लगता होगा, जब भी आप समर में जा रहे हैं बाहर तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती होगी, बहुत ज्यादा टायर्ड लगता होगा, तो व्हाट यू गेट, यू वांट कोल्ड ड्रिंक, यू वांट ठंडा पानी या फिर कुछ सोडा, वट एवर यू वांट, कि कुछ हमको इंस्टेंट ठंडी चीजें खाने की इच्छा होती है। लेकिन क्या जो आप तुरंत में ठंडी चीज खा रहे हैं वो सेफ है आपके लिए? क्या जो आपका टेम्पररी रिलीफ है, टेम्पररी रिसेप्टर्स के थ्रू जो आप ले रहे हैं, क्या वो आपको उतना ही अच्छा है आगे के लिए? क्या वो आपके इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा है? क्या वो स्टमक के लिए अच्छा है? इसके बारे में आज हम बात करते हैं। मोस्टली पीपल इमीडिएट ग्रैब कोल्ड ड्रिंक्स। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे आपको गर्मी लग रही है, जैसे आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स ले लेंगे। ठीक है, पैक जूसेस वट एवर इट विल बी, आपका वो रसना हो गया या फिर आपका फ्रूट गुआवा वाला जो जूस हो गया, ठीक है, या फिर आप आइसक्रीम इंस्टेंट रिलीफ के लिए। लेकिन ये कूलिंग फूड जो आप ले रहे हैं, दैट इज कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वॉट एवर, आइसक्रीम, क्या आपकी बॉडी को कूलिंग देते हैं? क्या सच में कोल्ड ड्रिंक्स लेना चाहिए ठंड के टाइम पे? चलो देखते हैं। गर्मी के टाइम पे होता क्या है, ड्यूरिंग समर पीपल ऑफन प्रेफर इंस्टेंट कूलिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम इंटेंस हीट। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें स्वेट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टू रिड्यूस आवर थर्स्ट और रिड्यूस आवर समर स्वेटिंग। बट ऐसा होता नहीं है। जनरली जो हम चिल्ड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, पैक जूसेस एंड आइसक्रीम्स, ये तुरंत के लिए क्विकली रिफ्रेश तो करता है, लेकिन होता क्या है, बहुत कुछ। हाउएवर ये जो एक्चुअली रहते हैं आपकी हेल्थ को हार्म करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हम ऑल टाइम फ्रिज का पानी पी रहे हैं, हम घड़े को छोड़ चुके हैं, है ना? घड़े का पानी हमें ठंडा नहीं लगता है, हम फ्रिज का पानी पी रहे हैं, हम बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो क्या ये आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचा रहा है? आपने कभी सोचा क्या ये आपके लिए कितना हेल्दी है? Many so-called cooling foods can increase the risk of dehydration, digestive issue, obesity and diabetes. These are the cases comes। ठीक है, इनके केसेस आए हैं, इस वजह पे इस वजह से वीडियो बनानी पड़ रही है कि एटलीस्ट आप अवेयर रहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हमने जब ये कोल्ड ड्रिंक्स लिया तो हमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में डायरेक्ट हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं। ठीक है, हमने तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स, कूलिंग इफेक्ट, ऑलरेडी हमारा इंटेस्टाइन अंदर की तरफ, अंदर जो है हमारा इंटेस्टाइन पेट में बहुत कूल रहता है, हम ऊपर से डाल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो होता क्या है, जनरली आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, ओबेसिटी, मोटापा का समस्या और डायबिटीज की समस्या ज़्यादा आएंगे। सो इन टूडेज वीडियो आपको जानना पड़ेगा, जानना चाहिए कि ये जो टेम्परेरी कूलिंग फूड्स आपको कितने हार्मफुल हो सकते हैं। चलो, तो हम क्या लें, इंस्टेंट कूलिंग फूड के लिए हम ऑल्टरनेटिव्स क्या लें? कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ना लें तो क्या लें, आप बताएं जरा। और कौन से प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग समर्स, है ना? तो कौन कौन से फूड हो गए देखो, जो एक्चुअल में हमारे बॉडी को हार्म करते हैं, वो बहुत सारे हैं। जैसे देखो, ये जो कूलिंग फूड्स है ये आपकी बॉडी को कभी ठंडा नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब आपके प्रॉब्लम्स है। देखो जरा, कार्बोनेट के ड्रिंक्स जिसमें कार्बोनेट्स प्रेजेंट है, शुगरी ड्रिंक जिसपे शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है, शुगर, शक्कर वैसे भी जहर है। ठीक है, और हम शुगर का क्वांटिटी इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोल्ड कॉफ़ी वॉट एवर इट विल बी। ठीक है, चिल्ड सोडा, पैक जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड योगर्ट, मतलब दही जो हम लेते हैं, दही में भी हम फ्लेवर ऐड करते हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, वॉट एवर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फ्लेवर्ड खाना पसंद करते हैं रादर देन द प्योर दही। ठीक है, और बर्फ का गोला, बर्फ के गोले में क्या होता है, वो सिर्फ एक बर्फ रहता है और आर्टिफिशियल आपका इंस्टेंट जो रहते हैं आपके ये फूड आइटम्स रहते हैं। ठीक है, स्वीटनर्स, और बर्फ वाला पानी, सबसे ज़्यादा नुकसान बर्फ वाला पानी। शादियों में जाते होंगे, कुछ करते होंगे, तो मैक्सिमम बर्फ वाला पानी दिया जाता है, तो वो भी आपको बहुत हार्मफुल होता है। So there are the several foods and drinks that provide a temporary cooling. ठीक है, not a permanent cooling, it is a temporary cooling। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है
इम्बैलेंस होता है, डिहाइड्रेट होता है, शुगर स्पाइक में होता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती है। इनिशियली आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाता है आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। चलो, फर्स्ट जो सबसे ज्यादा हम लेते हैं दैट इज द कार्बोनेट ड्रिंक्स। कार्बोनेट ड्रिंक्स देखिए हमको रिफ्रेश तो करता है कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन हाई शुगर एंड आर्टिफिशियल केमिकल्स ये डिहाइड्रेशन इंक्रीज करेगा एंड लीड्स टू सडन एनर्जी क्रैशेस। जो भी आपका ग्लूकोज एंजाइम जो रहता है, जो भी आपका ग्लूकोज जब आपका एनर्जी लेवल को जो मेंटेन करता है, वो सीधे एनर्जी को डिक्रीज करता है। तुरंत के लिए रिफ्रेश लेगा 2-4 मिनट के लिए, हमारे रिसेप्टर्स तक वो अच्छा लगता है कि हाँ हमें ठंडा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो आगे जब प्रोसेस होती है तो फिर ये नुकसान ही करता है। जैसे कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक सी, फैंटा, कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, दीज आर योर फेवरेट्स, बट ये सब बहुत नुकसान करता है। ठीक। और शुगरी ड्रिंक्स जिसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे मैनी कलरफुल समर बेवरेज कंटेन एक्सेस शुगर। 1 चम्मच 1.5 चम्मच शुगर ना होने के बावजूद डबल ट्रिपल क्वांटिटी ऑफ शुगर ड्रिंक्स में अवेलेबल होता है, डला हुआ रहता है, जिसकी वजह से टू मच शुगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा थकान होगी, जितना ज़्यादा शुगर खाओगे उतना ज़्यादा थकान होगी। ठीक है, वेट गेन होगा एंड ब्लड शुगर स्पाइक्स इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली हाइड्रेटिंग ऑफ बॉडी। मतलब ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा तो डायबिटिक की कंडीशन आएगी, डायबिटिक की कंडीशन आएगी तो डेफिनेटली आप डायबिटीज की कंडीशन पे जाएंगे। होगा क्या, हाई एनर्जी, हाई शुगर जब आप लेते हैं, एनर्जी तुरंत के लिए तो स्पाइक पे जाएगी, लेकिन तुरंत एनर्जी क्रैश भी होगी। मतलब कुछ देर के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आफ्टर 40 मिनट्स और 25 मिनट्स 30 मिनट्स आपको तुरंत लगेगा कि आई एम गेटिंग लो, आपकी एनर्जी भी क्या होगी, क्रैश होगी। ठीक। चिल्ड सोडा बहुत बहुत हम लोग लेते हैं। चिल्ड सोडा ये प्रोवाइड करता है इंस्टेंट कूलिंग टू द माउथ, टू द रिसेप्टर्स ओनली। हमारे माउथ में जो रिसेप्टर्स है, टेस्ट बर्ड्स, खट्टा मीठा जो हमें पता रहता है, दैट इज द रिसेप्टर्स। लेकिन कैफीन एंड शुगर हमारे डिहाइड्रेशन को और वर्स्ट कर देता है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हॉट कंडीशन। अभी का टेम्परेचर क्या चल रहा है, 45, 46, 47 जनरली टेम्परेचर चल रहा है। अब आप इतने डिग्री टेम्परेचर पे आप ये लेंगे तो सोचो आपकी बॉडी अंदर कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक। पैक जूसेस सबसे हार्मफुल। मान लो कोकोनट अभी बहुत अच्छा मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कोकोनट का वो पैक जूस बुलवा ले रहे हैं। कोकोनट में क्या होता है, आप कभी इसकी लेबलिंग पढ़ना, इसके पीछे क्या लिखा है। 10% to 20% जूस का अमाउंट रहेगा, बाकी सारे प्रिजर्वेटिव्स एंड वाटर की क्वांटिटी रहती है। तो बेटर तो ये होगा ना क्या फ्रूट जूस आप खुद तैयार कर लो फ्रेश। ठीक है। पैक जूस में देखो, लुक हेल्दी बट मे कंटेंट प्रिजर्वेटिव्स, ये जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड होता है यही सबसे हार्मफुल है। ठीक है। एंड एडेड शुगर विथ वेरी लिटिल नेचुरल फाइबर। शुगर भी एडेड बहुत रहता है, लेकिन नेचुरल फाइबर्स नहीं होते हैं। इसकी लेबलिंग जरूर पढ़ना, पढ़ के देखना कि पीछे क्या लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स में, आपको समझ में आएगी चीजें। दैट्स वाई आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, अगर आपको जूस पीना है वट एवर, तो आप फ्रेश फ्रूट्स के जूस बनाइए एंड लीजिए। ठीक। सॉफ्ट ड्रिंक विद आइस। सॉफ्ट ड्रिंक हम लेते हैं जनरली, और हम क्या उसमें करते हैं कि हमें और आइस की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हमको टेम्परेरीली अच्छा लगता है, फीलिंग ऑफ हीट को रिड्यूस करता है, लेकिन एक्सेसिव शुगर की वजह से बाद में ये भी डाइजेस्टिव एंड हाइड्रेशन पे वो कॉज करेगा। आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स अच्छी भी होती है कुछ चीज़ों में, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट के थ्रू जब आप दांत निकालो तब आइसक्रीम रिलीव करती है। ठीक है, वहाँ की जो वैसो कॉन्ट्रैक्शन है, तो वहाँ की जो नर्व्स है आपके दांतों की अंदर जो आपके जो स्वेलिंग्स है उसको कम करेगी। लेकिन अदरवाइज आप आइसक्रीम अगर ऐसे लेते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ देगी हीट से, लेकिन फ्रिक्वेंटली कंजप्शन, बहुत ज़्यादा अगर आप आइसक्रीम का कंजप्शन लेते हैं तो डेफिनेटली कैलोरी आपकी बढ़ेगी और ओबेसिटी एंड डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट के भी इशू आएंगे। फ्लेवर्ड योगर्ट अगेन हमारे पास वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट योगर्ट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, वी हैव द वेरियस टाइप्स, बट फ्लेवर्ड योगर्ट समटाइम्स कंटेन्स हिडन शुगर एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। ये सबसे ज़्यादा नुकसान है, आर्टिफिशियल शुगर्स। इवन आप जो लेते हैं टोमेटो सॉस, ठीक है, और वट एवर द वेराइटी ऑफ सॉसेस, ये सब भी नुकसान करते हैं। होममेड कर्ड और प्लेन योगर्ट इज यूजुअली अ हेल्थियर चॉइस। आप जो घर पे दही बनाते हैं, ठीक है, जो मिल्क का जो तुरंत आप फ्रेश बनाते हैं, वो सबसे हेल्दी, गट हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए बेटर रहता है। ठीक है। फिर आर्टिफिशियल आइस गोला, आइस गोला में क्या है, सिर्फ एक बर्फ है और इसमें हमने डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए हैं, दैट्स इट, और हमने कुछ भी नहीं किया है। तो हम क्या खा रहे हैं, बर्फ, बर्फ के टुकड़े, मतलब बर्फ वाला पानी, और ऊपर से हमने क्या ऐड किया,
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि फ्लेवर्स में हम बस वही खा रहे हैं, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा होगा, ठीक है। दैट इज नोन एज सिंथेटिक कलर्स एंड शुगरी सिरप्स, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो हमें यही लगता है कि जो भी हम ठंडा ले रहे हैं, कुछ ठंडा खाएंगे तो हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हाट विल हैपन, इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी एंड रिफ्रेशमेंट, हमें ऐसा लगता है, और ये गुड कूलिंग ऑप्शन है ड्यूरिंग समर में, एंड हमारी थर्स्ट को क्विकली सेटिस्फाई करता है, लेकिन आगे जो इफेक्ट है वो बहुत वर्स्ट होते हैं, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इनसाइड द बॉडी, जैसे ही आपने लिया, आपको पता होना चाहिए कि हम कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स वट एवर द ड्रिंक्स वी आर टेकिंग, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारी बॉडी में, सडन ब्लड शुगर स्पाइक, ब्लड में जो शुगर का जो लेवल है वो तुरंत बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप हाई शुगर लेंगे तो ब्लड का शुगर बढ़ेगा और रैपिड इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन रिलीज होगा तो आपकी डायबिटिक की कंडीशन में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। एनर्जी क्रैश, जितनी आपने एनर्जी गेन किया वो तुरंत एनर्जी डिक्रीज होगी, तुरंत आपको बहुत ज्यादा थकावट फील होगी ड्यूरिंग द समर, जिसकी वजह से एनर्जी स्पाइक होगी, एनर्जी क्रैश होगी, और आपको क्या लगेगी, थकावट, ठीक है। और डिहाइड्रेशन ड्यू टू कैफीन, मेनी कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन कैफीन विच में इंक्रीज वाटर लॉस, अगेन डिहाइड्रेशन, द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। What will happen? Gas and digestive problems, bloating, burping, stomach discomfort, gas formation due to the carbonate drinks. ये सब आपके bloating को और gas formation करते हैं, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आपका थर्मो रेगुलेशन पूरा पूरा डिस्टर्ब होगा, थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब होगा। हाई शुगर प्लस कैफीन एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करेंगे, दैट इज Na प्लस और K प्लस, जो आपके सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है वो टोटली डिस्टर्ब होगा, तो डेफिनेटली चीजें होगी। और व्हाट विल हैपन, तो इतनी सारी चीजें तो हमें नुकसान से ही बताए हैं, तो आप मैडम आप ये भी बता दीजिए कि अच्छे फूड कौन से हैं, कौन से फूड हम ले लें समर में। तो यू शुड नो, हम गर्मी में जो ठंडक देने वाले कूलिंग फूड है, दीज आर द इमेजेस वी आर टेकिंग फ्रॉम द दैनिक भास्कर। खीरा, कुकुम्बर, तरबूज, खरबूज, ठीक है, नारियल पानी, फ्रेश नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी अभी फ्रेश आ रहा है, वी शुड टेक इट। छाछ, दही, ये बेल का शरबत, नींबू पानी, पुदीना, आम पना, वेरी इंपॉर्टेंट, आम पना बहुत इफेक्टिव, बहुत हेल्दी है, और आपका ये ककड़ी, ठीक है। ये सब कुछ है जो आप ले सकते हैं। तो रियल कूलिंग फूड इज नॉट समथिंग दैट फिल्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, जो हमारे रिसेप्टर्स के टेस्ट को अच्छा लग रहा है वही कूलिंग फूड्स नहीं होते हैं। एक्चुअल में जो ट्रू कूलिंग फूड होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके टेम्परेचर को इंटरनली भी मेंटेन कर पाए, बाहर के वेदर के हिसाब से, बाहर के हीट के हिसाब से, एक्चुअल में वो हमारे रियल इंस्टेंट और कूलिंग फूड्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अभी। तो कौन कौन से होंगे, इट शुड बी नेचुरल, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क एंड कोकोनट वाटर, दीज आर द नेचुरल सोर्स, these are the natural source. It should not made by the food industry, जहाँ पर FSSAI के थ्रू जो चीजें बन रही है, ठीक है, लेकिन है तो सब पैक्ड फूड, तो ये यहाँ से नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली जो लोगों ने सब्जी ले जाइए, आप वहाँ पर जाइए, किसी के बगीचे में जाइए, किसी के घर पे जाइए, वहाँ से आप सब्जियों को लाइए, वहाँ से आप फ्रूट्स को लाइए, वहाँ से कंज्यूम कीजिए, तो इट विल बी मोर हेल्थियर। वहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, कोई केमिकल्स नहीं होंगे, बहुत इजीली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कंपनी के कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, पैक्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड ग्रो नेचुरली इन द फील्ड्स, खेतों में ये पाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक खाना और ऑर्गेनिक फूड्स हमने लेना ही बंद कर दिया, हमने सारी चीज इनऑर्गेनिक पे आ गए हैं, ठीक है। इट शुड बी अवेलेबल लोकली, जैसे जो भी चीजें सीजन के हिसाब से जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो लोकली अवेलेबल है, लेकिन ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जैसे ड्रैगन फ्रूट्स, कीवी, वट एवर, जो बाहर के जो फ्रूट्स है वो इस टाइम पे नहीं आते, लेकिन अगर हम वो भी कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो गलत है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेक द सीजनल फूड्स, जो सीजनल फ्रूट्स है वो हमें जरूर खाना चाहिए, ठीक है। वो हम इवन हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, दैट इज बटर मिल्क, लेमन वाटर, कर्ड, सीजनल फ्रूट्स, बटर मिल्क, योगर्ट, दीज ऑल आर ट्रेडिशनल डाइट्स में हम जनरली
पहले भी लेते थे और आज भी ले रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो व्हाट वी हैव द फूड सेफ्टी फॉर द समर्स, पहले तो आप वाटर रेगुलर कंज्यूम करिए इंस्टीड ऑफ चिल्ड वाटर और सोडा वाटर और फ्रिज का पानी, ठीक है। रेगुलर वाटर इंटेक से आपका हाइड्रेशन बेटर रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगते तक, बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होते तक नहीं वेट कीजिए, बीच बीच में पानी लीजिए, क्योंकि थर्स्ट एक्चुअल आपका होगा डिहाइड्रेशन का साइन होगा। और समर के टाइम पे ये बॉडी लॉसेस कंटिन्यूसली होता है, इसी वजह से स्वेट आता है और हाइड्रेशन पे फिर दिक्कत जाती है। ठीक, ईट फ्रेश एंड क्लीन फ्रूट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल, बनाना, मैंगोज, वाटरमेलन, कोकोनट, कोकोनट वाटर, ये सभी भी बहुत फ्रेश आ रहे हैं, तो आप इसको लीजिए जिसमें वाटर्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स सब कुछ है। ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी को कूल रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। अब इतने इस एक्सट्रीम हीट वेदर में भी ये कोई नुकसान नहीं को नहीं पहुंचाते हैं। इंक्लूड प्रोटीन एंड फाइबर इन योर डाइट, जैसे लैंटिल्स, योगर्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स लाइक बादाम, आलमंड्स वगैरह एंड योगर्ट। हम क्या करते हैं, हमने फ्रूट्स को आधा कट कर दिया, आधा फ्रिज में रख दिया, या आधा बाहर स्टोर करके रख दिया रूम टेम्परेचर पे, और 2-4 घंटे बाद खाते हैं, इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप फ्रूट्स अभी काटे हैं, आधा काटे तो आधा एटलीस्ट पूरा फिनिश कीजिए, नहीं तो मत काटिए, ठीक है। तो जो भी आपने फ्रूट इमीडिएट कट किया, आप इमीडिएट आप उसको खाइए। ये देखो जरा, हमने एक फ्रूट इस तरफ कट करके रख दिया है, 2 घंटे तक हमने ऐसे छोड़ दिया, और 2 घंटे बाद ये कैसा हो गया, रॉटन, मतलब ऊपर फंगस या ऊपर फंगस की चीजें दिख रही है। तो व्हाट इट विल बी द फ्रूट्स दैट कॉज इमीडिएट अफेक्ट, रॉटन की समस्या, फंजाई की समस्या, ठीक है, यीस्ट की समस्या इसके बाद तुरंत आ गई, और ऊपर कैसा हो गया, ये फ्रूट्स थोड़ी ही देर में डिग्रेड हो गया, खराब हो गया, ठीक है। जनरली चीजें होती है, और कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि आपको दिखता नहीं और चीजें हो जाती है। डोंट कीप कट फ्रूट्स ओपन फॉर टू लॉन्ग, अगर आपने फ्रूट्स कट करके रखे बहुत देर तक मत रखिए। हीट से अगर एक्सपोजर हो रहा है तो रैपिड बैक्टीरियल का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया हीट में ही ग्रोथ करते हैं, ठीक है। हीट किल्ड वायरसेस, हीट किल्ड बैक्टीरिया, ये हीट पे ही बहुत अच्छे ग्रो करते हैं हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिवली कोल्ड फूड्स, बहुत चिल्ड खाने की अगर आदत है तो बंद कीजिए अभी से, अदरवाइज बाद में आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। Very cold foods may provide temporary cooling, but excessive consumption can sometimes affect digestion and throat comfort. Tonsils की प्रॉब्लम इसी की वजह से तो आती है, आज आपने आइसक्रीम खा लिया, कल आपको सोर थ्रोट हो गया, टॉन्सिल जैसे लग रहा है। कंडीशन बिहाइंड दैट, डोंट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट, जब आप बहुत धूप से आ रहे तुरंत पानी मत पीजिए, तुरंत पंखे में मत आइए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्टेबल होने दीजिए 4-5 मिनट, देन टेक द वाटर, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द सनलाइट आप ये कीजिए। मिथ वर्सेस फैक्ट ये बीच में आया था। मिथ ये बोलता है कि कोल्ड फूड आर ऑलवेज रिफ्रेशिंग एंड स्पेशली वेलकम ड्यूरिंग समर, ये आपका क्या है, कोल्ड फूड। लेकिन फैक्ट क्या है, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के हिसाब से, आयुर्वेदा की एडवाइसेस ये है कि जो हम कोल्ड फूड ले रहे हैं, रॉ फूड ले रहे हैं, वो हमारे डाइजेशन को प्रॉब्लम करेगा इंस्टेड ऑफ द समर सीजन, ठीक है। अवॉइड पैक्ड फूड, हम चिप्स, कुरकुरे, वॉट एवर द बिस्किट्स एंड ऑल, ये सब एक्सेसिव सॉल्ट, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स। भाई अगर एक चिप्स के पैकेट को हमें प्रिजर्व करना है 4 या 6 महीने के लिए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड होंगे, उसमें गैस तो ऐड होगी, तभी तो वो इतना फुला रहता है, तो वहां पर क्या है, प्रिजर्वेटिव है, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम द शुगरी ड्रिंक्स, ऐसे ड्रिंक्स जिनमें शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप उनसे भी दूर रहिए, उसको भी आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। एंड वन मोर लास्ट, अवॉइड एक्सेस ऑयली एंड स्पाइसी फूड स्पेशली इन द समर, समर के सीजन पे आपको बिल्कुल स्पाइसी फूड्स नहीं लीजिए, ठीक है, बिल्कुल तीखा नहीं खाइए। एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, बॉडी हाई हीट सीजन, ये सब आपको नुकसान करता है। एंड अवॉइड स्टेल फूड्स, ऐसे फूड्स आपने बहुत 3 दिनों तक रखा है, 2-3 दिनों तक आपने सब्जी बना के रख दिया, फिर चौथे दिन आप ले रहे हैं, तो ये भी आप अवॉइड कीजिए, ये भी आपको इंटरनली ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब इसी का रीजन होगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द इंस्टेंट कूलिंग फूड के इफेक्ट एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नॉट एडवांटेज। तो मेक श्योर कि जब आप कूलिंग फूड ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि नेचुरल फूड्स में ये नेचुरल जूसेस लीजिए, मेक श्योर कि आप चीज़ें को अच्छे से लीजिए, ठीक है। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।